बताएंगे क्या चल रहा है। कुशवाहा जी, अब आप बताइए, सब लोग आपको लाइव सुन रहे हैं सर, क्या हालात हैं इलाहाबाद के, सॉरी प्रयागराज के? देखिए, इस समय जो प्रयागराज में है वो बाढ़ की स्थिति बहुत गंभीर है। गंगा जमुना की जो नदियां हैं दोनों अपने खतरे के निशान से लगभग जो है 1 मीटर ऊंचाई पर बह रही हैं। और ये मतलब जो है जितने तराई इलाके के मोहल्ले हैं उनके अलावा जो शहर के कई मोहल्ले हैं वो भी बाढ़ से बहुत प्रभावित हैं। कैसे इतना पानी आ गया? क्लेम तो किया गया था महाकुंभ के वक्त कि साहब अब तो बाढ़ नहीं आएगी, हमने परमानेंट इलाज कर दिया। ये तो जिन इलाकों में पानी घुसा है, जितना मैं जानता हूं प्रयागराज के इस इलाके को, पहले तो आता रहा होगा पानी, पर इसमें कैसे आ गया? नहीं, देखिए इसमें जो है कहने की जो बात है वो तो जो बारिश का पानी है वो आवे तो कोई बात नहीं है। इसमें जो विभिन्न जो है डैम और बैराज से पानी डिस्चार्ज किया जाता है वो एक निश्चित मात्रा में, और वो अगर निरंतर किया जाए तो इस तरीके की बाढ़ से काफी हद तक बचा जा सकता है। लेकिन प्रयागराज में चूंकि गंगा और जमुना दोनों नदियां मिलती हैं और गंगा की सहायक तमाम नदियों का जल गंगा में आकर मिलता है, इसी तरीके से जमुना में भी चंबल और केल, बेतवा और तमाम छोटी नदियों का जो जल आकर के मिलता है, उसकी वजह से जो बारिश की वजह से आता है वो अगर निरंतर आए तो बाढ़ का असर नहीं रहेगा। लेकिन जो उसकी वजह से तमाम डैम और बैराज से कई लाख क्यूसेक जो है जल एक साथ छोड़ दिया जाता है, तो निश्चित तो आप मुझे बताइए कि शहर के और ग्रामीण क्षेत्रों के क्या हालात हैं इस समय? जो मतलब जो है देखा जाए तो प्रयागराज की जो सोराम तहसील है, जो मतलब मेजा है, करछना है, फूलपुर और हंडिया तहसीलें और सदर तहसील, ये मतलब जो है बाढ़ से काफी प्रभावित है। और इसके जो भी तराई इलाके के ग्रामीण क्षेत्र के हैं वो प्लस शहरी क्षेत्र के दोनों जगह के जो है लोग और पशु ये दोनों उससे प्रभावित हैं, क्योंकि पशुओं का जो है जो बाहर निकाल पाना मुश्किल हो गया है, उनके जो है चारे की व्यवस्था नहीं हो पाई है। और जब अचानक बाढ़ इस तरीके से आ जाती है तो तमाम लोग अपने घर गृहस्थी के अलावा क्या आपको लगता है कि एसडीआरएफ या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तैयार था इस तरह की आपदा से निपटने के लिए? देखिए, ये तो बेहतर प्रशासन और शासन ही बता सकता है, लेकिन जो मौके पर दिखाई दे रहा है जिस तादाद में जो है एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की तैनाती होनी चाहिए, एनडीआरएफ तो नहीं लगी सर अभी, केवल एसडीआरएफ लगी है। वो उस हिसाब से जो है नाकाफी है, क्योंकि तादाद जिस हिसाब से बाढ़ की बढ़ी है वहां लोगों की आवश्यकताएं ज्यादा है, उस हिसाब से उनकी संख्या क्या आने वाले 2-3 दिनों में स्थिति कुछ बाढ़ की कम होगी या फिर बढ़ सकती है? जैसे हालात क्या रिपोर्ट्स हैं वहां पे? अभी जो मतलब बाढ़ प्रखंड सिंचाई विभाग की तरफ से जो मतलब आकलन किया जाता है प्रशासन द्वारा, जो मतलब अब तक का उपलब्ध है उसके हिसाब से बढ़ोतरी में कुछ जो है रफ्तार में कमी आई हुई है। लेकिन अब भी गंगा और जमुना दोनों नदियां जो है वो प्रयागराज में जो है बढ़ रही है। हम लोग सर उसको ऐसे पैमाना मानते हैं कि दरोगा जी पहले ग्राउंड फ्लोर में थे, फिर फर्स्ट फ्लोर से वो डुबकी लगाने लगे, तो ऐसा नहीं कि सेकंड फ्लोर से छलांग दरोगा जी को लगानी पड़े? उसी से मापेंगे हम लोग कि बढ़ रहा है कि घट रहा है? वो आजकल नया पैमाना हो गया सर। अगर यही स्थिति रही और जो तमाम डैम और बैराज से पानी अचानक जो है ज्यादा मात्रा में एक साथ डिस्चार्ज किए जा रहे हैं, अगर ऐसा किया जाता रहेगा तो चूंकि यहाँ जल पहले से ही भरा हुआ है और जो बाहर से प्रेशर बनेगा जल का, तो निश्चित तौर पर जल का जो है ऊंचाई और बढ़ती जाएगी। और ऐसे हालात में अगर डूबती तब भी डूब जाए तो कोई मुश्किल नहीं। दरोगा जी को सेकंड फ्लोर ढूंढना पड़ेगा। थैंक यू कुशवाहा जी, आपने